रासायनिक नाम और सूत्र वाले पॉइंट अब देखिए, आप फटाफट याद हो जाएंगे। इसमें इतने इजी होते हैं ये याद करना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रस पुष्प में आ जाओ, अभी पीछे याद करा के आए हैं। ठीक है, पालक के पुष्प पालद पारद लवण और काशीस इसमें होते हैं। अच्छा, पुष्प क्या करते हैं ना, मेल करवाते हैं। हम किसी से जब किसी को पसंद करते हैं तो उसको फूल देते हैं ना, फ्लावर देते हैं, तो कर लो मेल। ठीक है, मेल करवाते हैं, एक बंदे को दूसरे से मिलाते हैं। ठीक है, तो कैलोमल इसका नाम होता है। ठीक है, और दो लोग आपस में मिलते हैं तो Hg2Cl2 टू टू इसके फॉर्मूला में आता है। ये इसलिए टू टू इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि रस कर्पूर आएगा उसमें Hg में टू नहीं रहेगा। ठीक है, HgCl2 है, तो आप इसमें याद रखना, पुष्प दो लोगों को मिलाते हैं तो टू टू रहता है उनमें दोनों में। ठीक है, और सब क्लोराइड ऑफ मरकरी जो है इसको बोलते हैं। नीचे ऋषि कपूर है HgCl2, वो पर क्लोराइड ऑफ मरकरी है। अच्छा जी, और फिर आप कृष्ण वज्र अभ्रक पे चले जाओ। ठीक है, बायोटाइट, तो अभ्रक का भेद ही रहता है, कृष्ण वज्र अभ्रक। माइका माइका बोलते हैं इसको। ठीक है, एक अभी तो नहीं, लेकिन अब मिक्का नहीं होता, मिक्का सिंगर है, बहुत भड़का हुआ रहता था, मीडिया वालों के साथ भी भड़कता। तो अभ्रक भड़का हुआ, जो मिक्का माइका नाम रहता है उसका। बायोटाइट ये उसका एक रासायनिक नाम है, केमिकल नेम। और ये इतना लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, बहुत नहीं, आप थोड़ा सा याद रखना है, Hk2 होल ट्वाइस और लास्ट में SiO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो हिंट सा रह जाएगा थोड़ा। विक्रांत, ठीक है, विक्रम पराक्रमी इंसान है विक्रांत तो। ठीक है, तो पराक्रमी इंसान है तो तुर्रम खा बना घूमता रहता है। जो पराक्रमी है वही तो तुर्रम खा होता है, तो तुर्मलीन, तुर्मलीन ऐसा थोड़ा याद रखना, तुर्रम खा से तुर्मलीन सा याद रखना। और दूसरे जो दुश्मन होता है ना उसको पकड़ के फरस पे पटक देता है, तो फ्लोरस पार, फ्लोर पे पटक देता है, ऐसा याद रखना। फ्लोर फरस को कहते हैं ना, तो तुर्रम खाया विक्रम और दूसरे को फ्लोर पे पटक देता है, तो थोड़ा हिंट आपको रह जाएगा, उसे आप निकाल ले जाओगे इसको। ठीक है, विक्रांत हो गया। फिर आप आओ मार्क्सिक, रजत मार्क्सिक दिया इन्होंने। ठीक है, रजत मार्क्सिक, मार्क्सिक के ही वेद हैं ये, स्वर्ण मार्क्सिक, रौप्य मार्क्सिक, कांस्य मार्क्सिक। तो रजत मार्क्सिक जो है, आयरन पायराइट जो है उसको रजत मार्क्सिक कहते हैं। Fe2S3 लिखा मिलता है कई जगहों पे, कहीं पे FeS भी मिलता है। ये मतलब ये कि यूँ समझो कि आयरन और सल्फर का एक तरह से। ठीक है, तो आयरन पायराइट, रौप्य मार्क्सिक। फिर ऐसे विमल भी है, ये भी आयरन पायराइट है, ये भी Fe2S3 है। ठीक है, और स्वर्ण मार्क्सिक इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिखना चाहिए था, साथ साथ कहीं नीचे दिया हो गया। तो स्वर्ण मार्क्सिक जो होता है वो कॉपर पायराइट होता है, उसमें Fe2S3 तो होता ही है, साथ में Cu2S और ऐड होता है। शिलाजीत पे आ जाओ, कर्पूर गंधी शिलाजितु जो है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, गोमूत्र गंधी इन्होंने दिया नहीं, वो ब्लैक बिटुमन होता है, KNO3 आप याद रखना। शस्यक पे आ जाओ अब आप नेक्स्ट पे। शस्यक, ये स वर्ड याद रखना, ये क वर्ड याद रखना। कै से होगा कॉपर और स से होगा सल्फेट, तो शस्यक कॉपर सल्फेट होता है, और सा से 7 भी होता है, तो इसमें 7H2O आता है। इन्होंने 5 दे रखा, लेकिन मैंने तो 7 ही याद किया है इसको हमेशा। ठीक है, तो 7 ही याद रखो फिलहाल के लिए। और ठीक है, शस्यक जो है नीली नीली है। ठीक है, ब्लू विट्रियोल है थोड़ा, ये आप ध्यान रखना। रसक, ठीक है, रसक जो है जिंक, जिंक के ओर होते हैं रसक में। ठीक है, जिंक के ओर हैं सारे, तो कैलामिन, जिंक कार्बोनेट, और भी कई भेद रहते हैं इसमें, केवल जिंक कार्बोनेट ही नहीं होता, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, सारे ही रसक, मतलब जिंक के ओर जो है वो सब रसक के ही अंडर में आ जाते हैं। फिर फिटकरी तो आप जानते ही हो, सफ्टिका, फिटकरी, पोटास अलम जो इसको कहते हैं, अलम या एल्यूनाइट भी बोलते हैं। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, बचपन से केमिस्ट्री में याद करते आ रहे। फिटकरी को तो 24 होता है, याद रखना भी, इसमें पूछता है 24H2O रहता है। ठीक है, और हरताल, हरताल, गौरी पाषाण और मनेशिला, ये मैं आपको जस्ट पीछे भी याद करके करवा के आया हूँ, ये रहा मनेशिला। ये तीनों आर्सेनिक के हैं, ये और ये। हरताल जो है, ठीक है, AS2S3 होता है। ठीक है, आर्सेनिकल गोल्ड बोलते हैं इसको, येलो कलर का होता है इसलिए, आर्सेनिक ट्राई सल्फाइड है। और पीमेंट, इसको पीत पीला येलो आर्सेनिक है, बताया था ना कि भगवान विष्णु जो है वो, उनको हरि बोलते हैं हम लोग। तो हरि, भगवान विष्णु जी जो है वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पीताम्बर होते हैं वो। ठीक है, भगवान कृष्ण भी उनके अवतार थे, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पीताम्बर। तो पीली वाली आर्सेनिक होती है ये, हिंट रहेगा आपको थोड़ा, AS2S3 होती है। ठीक है, गोरी तो सफेद होती है भैया। ठीक है, तो ये वाइट आर्सेनिक होता है, गोरी पाषाण नीचे वाला। अच्छा, गोरी इतनी सफेद क्यों? ठीक है, गोरी इतनी गोरी क्यों, हम इतने काले क्यों? ठीक है, तो गोरी गाली गोरी क्यों है? गोरी भैया करती है ऑक्सीजन का सेवन, खूब ऑक्सीजन लेती है। तो तुम पड़े तो पोल्यूशन में।
ठीक है, तो गोरी खूब ऑक्सीजन लेती है। तो AH2O3 जो है ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड है वो गोरी पाषाण है, और ये सल्फाइड वाले हैं दोनों, हरताल मने शिला नीचे। तो AH2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, वो कौन है? आप ऑक्साइड देखते समझ जाओगे हो, ऑक्सीजन ले ली तो गोरी हो गई, व्हाइट आर्सेनिक। फिर मने शिला को पकड़ो। मन तो इंसान का अपने लाल पे ही होता है, ठीक है, तो लाल रंग का है ये, रेड आर्सेनिक है ये, ठीक है। और मन के गुण क्या है? अणुत्व मत च एकत्व, दो गुणों मन से समर्थ, तो दो दो गुण होते हैं, ठीक है। तो दो दो AH2S2 टू वाला जो है वो मनेशिला है, जबकि 3AH2S3 हरताल है, याद रखना ये। आर्सेनिक डाइसल्फाइड, इसको रियल गार भी बोलते हैं। तो रियल तो इंसान अपने मन के साथ ही होता है, बाकी कहीं तो रियल होता नहीं। तो रियल गार वर्ड आए तो मनेशिला का है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं, अभी MCQ लगा तो आपको मिलेंगे, वही बार बार आते रहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। कपरत तो वही कोड़ियों को कहते हैं, मेरीन सेल, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कोड़ी, ठीक है। हिंगुल तो आप जानते हैं, HGS, ठीक है। सिनेबार, रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी, ठीक है। गैरिक, ठीक है, गैरिक ओक्रे, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe2O3, ठीक है। जो गैर इंसान होते हैं ना, इधर हमारी साइड हरियाणा में गैर मतलब ओपरे, हम बोलते हैं ओपरे पर आया गैर इंसान, तो गैर से ओकरे, ओपरे से थोड़ा ओकरे ध्यान रखना आप, ठीक है। और रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe2O3। काशीस, काश, आज सबसे ज्यादा काश किस चीज को करते हैं हम? काश करते हैं, काश फिर से हरियाली हो। काश ऐसा होता कि, है ना, इस सब जगह कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी हो गई है, कि काश फिर से हरियाली हो। घर भी ऐसी जगह लेते हैं ना, हरा भरा सा हो थोड़ा, तो काश फिर से हरियाली हो। तो फिर से हरियाली हो, हरियाली से याद रखना ये ग्रीन विट्रियोल है, ब्लू विट्रियोल पीछे शस्यक आ चुका है, ठीक है। और फिर से याद रखना, फिर से फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। और 7H2O, ठीक है, 7H2O है इसके अंदर, ये भी याद रखना। सोविरंजन, वीर कौन होता है? ठीक है, होता है डरपोक आदमी को, तो वीर आदमी, वीर वो होता है जो रात में भी डरे नहीं, ठीक है। नहीं तो अंधेरे में तो हर किसी की डर निकल जाती। तो रात में भी जो स्टेबल रहे कि हाँ भैया अंधकार है लेकिन भैया कोई डर नहीं बंदे को, तो वीर वो है जो रात में भी स्टेबल रहे। और रात को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नाइट है। तो नाइट में भी वो स्टेबल रहे, तो स्टिब नाइट, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। स्टिब नाइट, वो Sb2S3 जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एंटीमनी सल्फाइड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एंटीमनी सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, दोनों के लिए यही यूज होता है भैया। क्या नाम है इसका? सोविरंजन और स्रोतोंजन दोनों ही एंटीमनी सल्फाइड है केमिकली। स्रोतोंजन पे आ जाओ आप। स्रोतोंजन भी वही है, एंटीमनी सल्फाइड Sb2S3, ठीक है। और वीर इंसान कभी भी, है ना, सुल्फा नहीं पीता। सुल्फा समझते हो? सुल्फा छोटे वाला हुक्का टाइप का सा होता है ना, जो छोटा चिलम टाइप की सी, सुल्फा, तो वो एंटी होता है सुल्फे के, एंटी सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड है वीर सोविरंजन। स्रोतंजन सेम में थोड़ा हिंट कर लेना आप, ठीक है। नीलांजन, ठीक है, जिनकी नीली नीली आंखें होती, नीली नीली आंखें बड़ी प्यारी लगती ना, गहरी समुद्र सी नीली नीली आंखें, तो वही लीड मॉडल बनती हैं, लीड मॉडल बनती है वो, ठीक। और जो मॉडल बनती है वो सुल्फा भी खूब पीती है। तो लेड सल्फाइड जो है नीलंजन है, PbS, ठीक है। इसको वो भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? गैलेना, ठीक है, GALENA, गैलेना। पुष्पांजन, ठीक है, पुष्पा को तो जानते ही हो आप, वो डायलॉग तो सुना ही होगा आपने, पुष्पा आई हेट टीयर्स, ऐसा करके है ना एक डायलॉग, पुष्पा आई हेट। तो ऐसा कोई लड़की थी पुष्पा, उसको आपने बार बार बोला पुष्पा आई हेट टीयर्स, पुष्पा आई हेट, पुष्पा को आ गया गुस्सा, और पुष्पा ने एक झापट जो है जड़ दिया, एक कंटाप लगा दिया खींच के। तो पुष्पा ने जड़ दिया, जड़ दिया, ठीक है। तो अब बंदा क्या कर सकता है? तो वो पूछ रहा है पुष्पा ने जड़ दिया, ओ मैं क्या करूं, ठीक है। तो पुष्पा ने जड़ दिया, ओ मैं क्या करूं, तो ZNO, ये पुष्पांजन का फॉर्मूला है, ये आप याद रखना। जिंक ऑक्साइड बोल दोगे अगर बोलना हो केमिकल नेम तो। रसांजन, ठीक है, रसांजन जो है HgO, येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी बोला जाता है इसको, ठीक है। HgO, येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी। रसांजन एक्चुअल में एक संदिग्ध है, बड़ा सारा इस पे कंट्रोवर्सी, लेकिन फिलहाल आप केमिकली देख रहे हो तो येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी याद रखना। मृदार श्रृंग, सींग वाले जो जानवर होते हैं उनके पीछे तो इंसान लाठी लेके पड़ जाता है, तो लाठी चार्ज कर देता है उनके ऊपर। लाठी चार्ज से याद रखना लिथार्ज, लाठी चार्ज से क्या याद रखोगे? लिथार्ज, ठीक है। तो सींग देखा नहीं या लाठी लेके, क्योंकि सींग वाले, आयुर्वेद में लिखा भी ना, सींग वाले जानवरों से सावधान रहे,
ठीक है। तो मृदार श्रृंग, सिंग पे किया लाठी चार्ज, लिथार्ज, ऐसा थोड़ा हिंट रहेगा। और ये बनेगा PbO, लेड ऑक्साइड। ठीक है जी। फिर मनशील आपको करा ही दिया है। ठीक है, असली मन इंसान का अपने ही मन के साथ असली रियल रहता है, या मन ही इंसान का रियल घर होता है, तो रियल घर, ऐसा थोड़ा याद रखना। और अणु तो मत चेकतम द्वौ गुणों मनसा स्मृता, AS2S2 2 आता है उसमें। और मन इंसान का अपने ही लाल पे रहता है, तो लाल वाला आर्सेनिक है ये, रेड आर्सेनिक, आर्सेनिक डाइसल्फाइड। फिर नवसादर पे आ जाओ आप। नवसादर जो है अमोनियम सोल्ट है, NH4Cl, कॉमन है, याद रहता है, इसलिए मैंने इस पर कुछ लगा नहीं रखा, बहुत कॉमन। नीली सफारी, नीलम सफायर होता है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये। ठीक है, कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत कॉमन। नीलम तो पहनते भी है ना लोग, पता रहता है सब। ठीक है, नीलम सफारी Al2O3 हो गया। माणिक्य, माणिक्य रूबी होता है, लाल रंग वाली, ये आपने देखी होगी, पहन लोग अंगूठी अंगूठी पहना कर, Al2O3 है ये भी। ठीक है, और माणिक्य हो गया। परवाल और मुक्ता, ये दोनों के दोनों जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। मोती तो जानते ही हो, मुक्ता को ही मोती को ही मुक्ता कहते हैं संस्कृत में, तो पर्ल है। और ये कोरल रीफ वगैरह हुआ करती है, तो दोनों वो समुद्री जंतु से बने, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट है, परवाल भी मुक्ता भी। फिर आप आ जाओ तारक्ष्य, तारक्ष्य कहते हैं पन्ना को, आप पन्ना नाम से ज़्यादा जानते होंगे। ठीक है, तो एमेरल्ड, बेरिल या एक्वामेरिन इसके जो है नाम है, इंग्लिश नेम। और ये होता है ये 3BeO Al2O3 6SiO2, ये फॉर्मूला आप इसका याद रखना, पन्ना का। ठीक है, पन्ना का ये फॉर्मूला आप याद रखना, 3BeO Al2O3 6SiO2। ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये जो लिखा हुआ है Be3Al2SiO3 का होल 6, ये गलत है। ठीक है, ये भी सही है, बस वो थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है, वो थोड़ा याद करने में आसान रहता है, तो वो कर लेते, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते। पुष्पराज, पुखराज, ठीक है, टोपाज भी बोलते हैं इसको, तो पुखराज टॉप पे है आज, ऐसे ही कोई राज थोड़ी कर रहा है। पुखराज कहाँ है, टॉप पे है आज, तो पुखराज टोपाज। ठीक है, ऐसा करके याद रखते हैं। तो AlFOH का होल ट्वाइस SiO4, ये इसका फॉर्मूला, थोड़ा सा आप हिंट रख लेना, फॉर्मूला थोड़ा सा है ना, बेस्ट F2OH का होल ट्वाइस F2 होता है जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पे थोड़ा है ना, लास्ट में SiO4 सा आ रहा है, इतना सा हिंट रखना। वैदूर्य, वैदूर्य तो याद है, बिल्ली जैसी आंखें वाली, कैट्स आई। ठीक है, तो बिल्ली, बिल्ली बी और ली, बिल्ली, तो बी से बेरिलियम, ली से एल्यूमिनियम, बिल्ली। तो BeO Al2, एक बेरिलियम का ऑक्साइड, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, BeO Al2O3, सिंपल है। बिल्ली की आंख, कैट्स आई, वैदूर्य। ठीक है, गोमेद, ठीक है, मेदस्वी आदमी जो होता है, मेदस्वी को तो हर कोई झिड़कता रहता है, अरे कितना मोटा हो गया, हर कोई उसको झिड़क देता है, हर कोई उस पर मजाक उड़ाता है, उस पर हंसता रहता है। ठीक है, लेकिन गोमेद जो है बेचारा होता बड़ा क्यूट सा है, मेदस्वी आदमी ना मोटा सा हो जाता, गोल गोल गोलू मोलू सा, मून मून सा। तो उसे याद रखना कि जरकोन झिड़कते रहते हैं, उस पे हंसते रहते हैं, तो जरकोन हैसोनाइट, और लेकिन रहता वो बड़ा मून मून सा, गोल गोल सा, सिनेमोन स्टोन। जरकोन, सिनेमोन स्टोन, हैसोनाइट, ये किसके हैं, मेद वाले के, गोमेद के हैं। ZrSiO4 का, SiO4 ऐसा याद रखना। वज्र जो है वो डायमंड है। ठीक है, कार्बन, और उस जो हीरा होता है उसका पर्याय ही होता है वज्र। ठीक है जी। सूर्यकांत, सूर्य की जब कांति आती है, ठीक है, सूर्य की जब किरणें आती है, सनस्टोन है इसको, इंग्लिश में सनस्टोन बोलते हैं, तो याद ही रख लोगे सूर्यकांत, सनस्टोन, कोई मुश्किल बात नहीं। इसका ये जो अंग्रेजी नाम है, इंग्लिश नेम, इंग्लिश नाम भी क्या कहें, इंग्लिश नाम तो सनस्टोन है, केमिकल नेम ओलिगोक्लेज टाइप से। ठीक है, जो भी समझो आप। तो जब सूर्य की किरणें आती है तो ओल क्लेद, एक आयुर्वेद में एक वर्ड नहीं था, क्लेद, गिलगिलापन, ओल क्लेद विल गो। जब सूर्य की किरणें आएगी तो ऑल क्लेद विल गो, तो ओलिगो क्लेज, ओल गो क्लेद, ओल गो क्लेद, ओलिगो क्लेज, थोड़ा हिंट रह जाएगा आपको। तो ओलिगो क्लेज जो है ये सनस्टोर है, ये इसका फॉर्मूला है, Na2O Al2O3 6SiO2। ठीक है, कदम कदम पे मतलब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको एक बार में फॉर्मूले भी याद आ जाए, आप पहले एटलीस्ट, अगर नहीं आपको हैवी लग रहा है तो पहले आप नाम सीधा सिंपल सिंपल याद करो, फिर फॉर्मूले पे पहुंचो स्टेप बाय स्टेप। चंद्रकांत मूनस्टोन हो जाएगा, पार्थाइट। ठीक है, पृथ्वी की, चंद्रमा जो होती है पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट है, जानते हो ना। मून इज द, एक तो वो सैटेलाइट है जो हमारा इसरो छोड़ता रहता है आए दिन। ठीक है, एक होती है भगवान की दी नेचुरल सैटेलाइट, तो चंद्रमा पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट है, इसलिए इसका नाम पार्थाइट याद रखना मुश्किल नहीं रहेगा।
चंद्रकांत मूनस्टोन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। राजावर्त, राजा तो जो होता है आपको पता ही है, ठीक है, तो लिप्स लॉक करता रहता है हर किसी के साथ। लेपिस लेजुलाई, लेजुराइट, थोड़ा हिंट से आपको याद रह जाएगा राजावर्त। और फॉर्मूला तो काफ़ी लंबा चौड़ा है इसका, उसको बाद ही में देखना। तृणकांत, कहरवा, सक्सिनम, ठीक है, ये एक अंबर है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला है, C40 कार्बन हाइड्रोजन का, C40H64O4। गोदंती, गाय को कोई गाय है ना, गाय को ऐसे जीप में लेके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो तो गाय को जीप, बड़ी वाली जीप में बैठा के ले जाते हैं, और गाय उसमें से अपने ना दांत दिखाती हुई जाती। तो कितने दांत दिखाती है? 2 ही दांत दिखाती, 2 दांत, ठीक है। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 और 2H2O, ठीक है, 2 दांत दिखा रही है जीप में बैठी बैठी। तो गोदंती, जिप्सम, 2H2O। टंकण में ट से टैन होगा था, 10H2O इसमें था। बाकी आपको याद होगा बोरेक्स बहुत कॉमन है ना, ये टंकण बोरेक्स, ठीक है, तो 10H2O Na2B4O7, फॉर्मूला अच्छी तरह याद रखना, बहुत कॉमन है। नागपाषाण, नाग कोई तो सर्प कहते हैं, ठीक है ना, तो नाग जहां भी मिले, ठीक है, तो एक पत्थर पाषाण लेके उसके साथ फाइट तो बनती है, तो टू फाइट याद रखना आप। सरपेंटिन, टू सरपेंटिन तो सर्प से ही याद रह जाएगा, टू फाइट नागपाषाण। और ठीक है, फॉर्मूला इसका देख लेना, ठीक है, H4Mg3Si2O2, कहीं SH2 ऐसा, बहुत परेशान होने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। फिर आप कोशेयास्म पे आ जाओ, ठीक है, और एक दुग्ध पाषाण एक दिया है इन्होंने, ठीक है, मैं तो ये दोनों अलग अलग याद किए हुए हैं। कोशेयास्म को हम याद करते हैं एस्बेस्टोस करके, ये जो लिखा हुआ है एस्बेस्टोस, ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट ही रहता है इसका फॉर्मूला भी, ठीक है। और दुग्ध पाषाण का बी जो है ये मैग्नीशियम सिलिकेट ही है उसका नाम, उसको लेकिन टेल्क और सॉफ्ट स्टोन भी बोलते हैं, तो दोनों वही चीज़ें हो गई, क्या कहते हैं इसको, मैग्नीशियम सिलिकेट। लेकिन याद रखने के लिए, हम जब किसी को कोसना हो, ठीक है, कोई अच्छा काम करे, अप्रिसिएशन तो हम लोग करते नहीं, लेकिन कोसने में तो भैया हम अपनी पूरी जिंदगी, मतलब पूरी पावर लगा देते हैं। तो कोसते तो हैं एज बेस्ट एज वी कैन, एज बेस्ट एज वी कैन, ऐसा कोसेंगे उसको। कोसने का काम दे दो किसी को, मतलब क्रिटिसाइज करने का, क्रिटिसाइज तो एज बेस्ट एज क्रिटिसाइज करेंगे, बंदा कहेगा वाह क्या क्रिटिसाइज किया। तो कोसेयसम एस्बेस्टोस, ठीक है, देखते नहीं हम कि किसी की एक गलती तो छोड़ो, नहीं, कोसने में क्रिटिसाइज में कोई कमी नहीं। दुग्ध पाषाण तो सॉफ्ट स्टोन, दूध जैसा पत्थर, ठीक है, टेल किया सॉफ्ट स्टोन हो जाएगा। फिर कंकुष्ट आ गया, कंकुष्ट एक्चुअल में एक संदिग्ध द्रव्य है, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको जो है गार्सिनिया मोरेला नाम का जो प्लांट है उससे एक डिस्चार्ज निकलता है येलो येलो कलर का, वो माना जाता है, ठीक है। और कुष्ठ उसी को होता है जिसकी रूह में प्रॉब्लम है, रूह कहते हैं ना आत्मा को, हालांकि आत्मा को एग्जैक्टली रूह नहीं कहते वो लोग, लेकिन उर्दू में कोई वर्ड नहीं है और दूसरा आत्मा के लिए, तो रूह जिसमें कुष्ठ पाप कर्म से होता है, इतना तो है ना, आयुर्वेद में एक माना हो ना, पाप कर्म से ही होता है ऐसा नहीं, मतलब वन ऑफ द रीजन पाप कर्म भी है उसका। तो रूह जिसकी गंदी हो उसको कुष्ठ होता है, तो रूह बर्ब जो है कुष्ठ से रिलेट कर लोगे आप फटाफट और आपको याद हो जाएगा, ठीक गार्सिना। बाकी ये संदिग्ध द्रव्य हैं, तो सबने अपने अपने, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, तो क्या क्या कुछ कुछ मानते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। डल्लन ने कहा हुआ है कि जो कंकुष्ट है वो स्वर्ण छिरी का निर्यास है। रसार्णव कहता है कि ये विद्रुम की छाया सदृश द्रव्य है। रस रत्न समुच्चय कहता है कि हिमालय पर्वत पर उत्पन्न है, या फिर सद्योजात हाथी के बच्चे का मल है, या फिर घोड़े के बच्चे की नाभि नाल है। यादव जी कहते हैं कि ये रेवंद चीनी के मूल जो है उसका घन सत्व हुआ करता है, तो ये इस पे कुछ ओपिनियन है। फिर आप कंपिलक पे चले जाओ, मेल लोटस फिलिपिनेंसिस, उसकी जो फल है उसकी रज जो है कंपिलक होता है। फिर ये अग्निजार ले लो, अंबरगिरीज, इस पे भी पॉइंट है। रसरत्न समुच्चय कहता है कि अग्निवक्र नाम का एक समुद्री जंतु है, उसकी जो जरायु यानी उसकी प्लेसेंटा जो है वो अग्निजार है। आधुनिक में स्पर्म वेल नाम, स्पर्म वेल जो है उसकी आंत्र से स्रवित मोम सदृश जो द्रव्य उसको अग्निजार मानते हैं। शिलाजीत फिर वही गोमूत्र गंधी कर्पूर गंधी हो गया, ठीक है, तो एक ब्लैक बिटुमन मिनरल पिच और एक यूफोर्बियन निरीफोलिया, उसका निर्यास, प्लांट का निर्यास भी मानते हैं, लेकिन शिलाजीत तो क्लियर है, किसी ने भी प्लांट का नहीं मान रखा उसको, ये बहुत ओब्सलीट ओपिनियन है। शिलाजेतु जो है एक वो पत्थरों से स्रवित होने वाला गर्मी वो द्रव्य है, ये प्लांट का निर्यास को नहीं मानते, लेकिन फिर भी आप थोड़ा एक बार हिंट लेके याद रखना। तो ये आपको सब के सब इंग्लिश रासायनिक नेम सूत्र उत्तर सब याद करा दिए हैं, एक रीडिंग लगाओगे तो अब ये याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद हम खनिज पे चलते हैं।